बच्चों, पेपर डिस्कशन से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिलैक्स करना चाह रहा था। मेरे साथ बेस सर भी है, बदलानी सर भी है, दशोरे सर भी है। क्या होता है कि आप लोग पैनिक कर रहे होंगे कि अरे हम लोगों का स्कोर डिक्रीज हुआ है, लेकिन आप यकीन मानिए हम लोगों से जितने भी बच्चे मिले हैं सभी का स्कोर डिक्रीज हुआ है। और ये डिक्रीज होने का सबसे बड़ा रीजन रहा है पेपर का लेवल और सेक्शन बी का आउट होना। पेपर का लेवल इतना अच्छा था कि शायद मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में फिजिक्स का पेपर इतना शानदार हो। मतलब काफी लेवल और लेंदी पेपर था, और उसी लेवल और लेंदी पेपर होने के कारण जो है आप लोगों का कट ऑफ डेफिनेटली डिक्रीज होगा। जहां तक मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों का जो भी लास्ट ईयर का ऑल इंडिया का कट ऑफ था उसमें 100 से 110 नंबर आप डिक्रीज कर लो। दैट मीन्स अप्रोक्स ये कह सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर यही कट ऑफ जो है 540-530 के आसपास जाना है। अब डेफिनेटली अगर ये ऑल इंडिया लेवल पर है तो स्टेट लेवल पर यही कट ऑफ जो है आपका 500 के अराउंड हो जाएगा, और प्राइवेट कॉलेज की तो बात ही ना करें, और बहुत पीछे जाने वाला है आपको। तो मुझे ये लगता है बेटा कि आप लोग जो है बहुत ज्यादा पैनिक मत करो, स्कोर के पीछे मत भागो। आप लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए कि हमारी रैंक अच्छी हो, हमारा सिलेक्शन प्रॉपरली हो पाए, और यही हम लोग उसी वे में काम करें। बहुत सारा जो है बर्डन ले या बहुत सारा पैनिक करे, ये ठीक नहीं है। सर से भी थोड़ा सा पूछते हैं, बेस सर से। सर थोड़ा सा बॉटनी का आप बताइए ना। सर पेपर जो था पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा लेंदी था, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, लेकिन जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी और थोड़ा बहुत वो इधर उधर पढ़ा हो तो उससे बन गया होगा। लेकिन यस, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ट्रिकी पेपर था, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे सर। बिल्कुल सर। बदलानी सर आप बताइए, जूलॉजी के पेपर में क्या किस तरह से था? सर जूलॉजी का पेपर जो पिछली बार के कंपैरिजन में टफ था, क्योंकि लास्ट टाइम जो था मैच द कॉलम बहुत ज्यादा दिए थे तो वो इजी था। इस बार मैच द कॉलम कंपैरेटिवली कम है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे बट वो थोड़ा सा ट्विस्टेड लैंग्वेज में दिए थे। बाकी अप टू एनसीईआरटी था, कोई दिक्कत ऐसा बाहर नहीं थी। बाकी हाँ, जरूर क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें एक सेकंड थॉट देना बहुत जरूरी था, बट ओवरऑल इट वाज गुड। बट हाँ, जैसा आपने बताया सर कि कट ऑफ नीचे जाएगा, बिल्कुल सही है कि कट ऑफ नीचे जाने की पूरी संभावना है। केमिस्ट्री में पिछले साल के कंपैरिजन में टफ पेपर आया था, सीआरटी से भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए थे, और अपनी इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज से भी काफी क्वेश्चन थे, पर पिछले साल से थोड़ा सा टफ पेपर था और कट ऑफ थोड़ा सा कम बिल्कुल जाएगा सर जी। चलिए सर स्टार्ट करिए प्लीज आप लोग। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं नीट 2025 का पेपर का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन बेटा आपका बायोटेक्नोलॉजी से दिया था। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेम किया था, इन अबाउट द रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड अ पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड और इको साइड, और इको R1 साइड पे जो करा है जहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ये आपको जो क्वेश्चन किया है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जो था, या यही PUC8 वेक्टर के बारे में जब हमने क्लास में डिस्कशन किया था तब उसमें बारे में पढ़ा था कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज विल बी चूजन टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। अगर हमें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी को चूज करना है तो बेस्ट तरीका हमारे पास क्या था ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में, अगर लेग जेड साइड पे अगर हमने बीटा गैलेक्टोसाइडेस को क्या इनएक्टिवेट कर दिया तो ब्लू कॉलोनीज नहीं मिलेगी। तो जब ब्लू कॉलोनीज नहीं मिलेगी तो हमको सेलेक्ट करने के लिए क्या, जैसे ही अगर व्हाइट कॉलोनी आती है मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेस पे जब एक्स गाल का ट्रीटमेंट करते हैं तो एक्स गाल का ट्रीटमेंट करने से ब्लू कॉलोनी आती है। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अपना इंसर्ट कर दिया, तो जब मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो बीटा गैलेक्टोसाइड जो हो जाएगा अपना काम नहीं कर पाएगा और व्हाइट कलर की कॉलोनी प्रोड्यूस होगी। यही व्हाइट कलर की कॉलोनीज बेटा रिकॉम्बिनेंट को चूज करने में मदद करेगी। ऑप्शन देख लेते तो पहला ऑप्शन दिख रहा है व्हाइट कलर कॉलोनीज विल बी सिलेक्टेड, ये आपका पहला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से था। क्वेश्चन था द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज। आप जानते हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड एंजाइम होती हैं, तो किसी भी कॉन्जुगेटेड एंजाइम के प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं? बहुत आसान सा आंसर है, द आंसर इज एपो एंजाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम इकोलॉजी। स्टेटमेंट 1 है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। यस इट इज द राइट आंसर बिकॉज almost all ecosystem on earth gets the energy from the sun except deep sea hydrothermal vent, so this is right. Second देखते हैं the rate of production of organic matter during the photosynthesis in an ecosystem is called as net primary. No, it's a wrong statement. यहाँ होना था gross. So that means statement 1 is correct, statement 2 is wrong. तो देखते हैं 1 वाला correct है, second incorrect है, so answer आएगा option number 1. Let's move on to the next question. पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। एसर्शन रीजन है, एसर्शन है एक टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ये कई बार पूछा जा चुका और ऑब्वियसली 7 से एंड 8 एन वाला होता है। एसर्शन इज राइट। नाउ लेट्स रीड द रीजन। रीजन है कि एग एपेरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं। आप जानते हैं बच्चों एग एपेरेटस में
एक एक्स सेल आएगा और दो सिनर्जिड आएंगे, जबकि ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है ये सेंट्रल सेल में आते हैं। दैट मीन्स ये हो गया रॉन्ग। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो कहीं दिया है क्या? यस, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो 1 हो जाएगा आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूप्लास्टिक कैंसर, मतलब हम बात कर मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात कर रहा है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से क्वेश्चन था कि न्यूप्लास्टिक कैंसर जो होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, उसमें प्रोलिफरेटिंग से होता है, इसको मेटास्टेसिस कहता है। बिल्कुल सही बात है। ये रैपिडली ग्रो करता है, कंट्रोल सेल डिवीजन होता है, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू, ये प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। बिल्कुल सही। दिस कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन, नहीं बेटा, ये लोकेशन में कन्फाइंड नहीं रहता, ये डिस्टिंक्ट स्टेट्स में जाता है। इसी को मेटास्टेसिस या पियर्सन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हमसे इससे पूछे गए थे करेक्ट आंसर क्या है, तो आंसर आ जाएंगे बेटा ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी कि अनावृत बीजी पादपों, यानी कि जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? तो आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उसके सीड्स नेकेड होते हैं। सो दैट मींस दिस इज द आंसर, राइट? आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम था। प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन आ जाएगा आपका, सीधे जो कंडीशन दिख रही है, एक ऑपोजिट ल्यूटियम, रिलैक्सिन जो हो जाएगा अपना पार्ट पे आ रहा है, ओवरी से रिलीज हो जाएगा, मेलानोसाइट आ जाएगा पार्स इंटरमीडिया। तो सी का 1 एक ऑप्शन देख लेते हैं। सी का 1 दो ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 1 4, ए का ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ए का 4, बी का 2, थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से है। ह्यूमन जीनोम में एक आपका मॉलिक्यूल जो था, ह्यूमन जीनोम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस पे पाए जाते हैं? हमें पता है क्रोमोसोम किस पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम 1 पे पाए जाते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस से। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रुबिस्को के बारे में ट्रू है? रुबिस्को के बारे में ट्रू है। नाउ लेट्स जस्ट सी। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने ट्रू टिक किया, आगे गए। क्या ये एंजाइम फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व रहती है? नहीं। क्या ये आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन को मीडिएट करती है? यस, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना रिप्रोडक्शन था। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेनाज बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा आपका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बायोटेक 2 से, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वाज यूज्ड बाय एली लिली टू प्रिपेयर ह्यूमन इंसुलिन? तो हमें पता है इकोलाई का यूज किया था, जो कि एक बैक्टीरियम है। इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन दिया है एनिमल किंगडम से, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिबल। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा क्यों होता है, पढ़ लेते हैं। द मेम्ब्रेन ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेट possess a notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilage of bony vertebral column in adults. ये भी बिल्कुल सही बात है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका सी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिंडल फाइबर का फंक्शन क्या होता है माइटोसिस में? आप सभी जानते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर नाम की प्रोटीन की प्लेट से अटैच रहते हैं और जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। सो द आंसर इज टू सेपरेट द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज, राइट? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच कॉलम दिया हुआ है, अल्फ्रेड चीज में आ जाएगा, डीएनए एज जेनेटिक कंफर्मेशन आ जाएगा। ए का 4, एक दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर आ रहा है नेक्स्ट ऑप्शन यूक्रोमेटिन आ जाएगा हमारा, लूजली पैक्ड आ जाएगा एंड स्ट्रेन। बी का 3, एक ऑप्शन सी का देख लेते हैं। सी का 1 बिल्कुल सही, डी का 2, आंसर आ जाएगा बेटा 1। नेक्स्ट दिया बेटा आपका मॉलिक्यूलर बेसिस से, एडेनोसिन जो है एक न्यूक्लियोसाइड है, ए का 3, तो ऑप्शन दिख रहा है एडेनाइलिक एसिड एक न्यूक्लियोटाइड है, बी का आ जाएगा 2, ए का 3, बी का 2, दो ऑप्शंस में। एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है, सी का 1, आंसर आ जाएगा बेटा 1। नेक्स्ट फ्रॉग पे दिया है रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन किडनी एंड द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट इन यूकैरियोटिक सेल की बात करी है, तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म बाय स्प्लिसिंग, ठीक है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स बाय जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स, ये भी बिल्कुल सही। एडिनेशन ऑफ मिथाइल एचएनआरए, ये बिल्कुल सही बात है। एडिशन ऑफ एडेनिन बाय रेसिड्यू, ये भी सही बात है। इसका आंसर आ जाएगा बेटा 3, ये वाला। और लास्ट ऑप्शन बेस पेयरिंग टू कॉम्प्लेक्स गलत, तो बी सी डी पहला ऑप्शन गलत है, बी सी और डी आपका आंसर आ जाएगा 4। फिर पॉलीमराइज पीसीआर चेन रिएक्शन में दिया था कि जितने भी होते हैं एन नंबर ऑफ साइकिल चलती हैं, जितनी साइकिल चलती हैं उनको हम एन से मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा 2 टू द पावर n आंसर आ जाएगा इसका।
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन है असर्शन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल यस क्योंकि किसी भी बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर यस असर्शन इज करेक्ट रीजन पढ़ते हैं द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर यस लेकिन क्या ये रीजन जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को नो सो द आंसर इज असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स जो कि मैंगो के पेड़ पे ग्रो करते हैं बहुत इजी सा एनसीईआरटी का एग्जांपल है और आप जानते हैं कि एक +0 टाइप का इंटरेक्शन होता है एंड दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 12 वीक बिल्कुल सही बात है ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म एट द एंड ऑफ 8th वीक नहीं ये गलत है ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म द फर्स्ट मंथ ये भी सही बात है लिम्स एंड डिजिट डेवलप एट द एंड ऑफ 2nd मंथ बिल्कुल सही है इन ह्यूमन प्रेगनेंसी अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजुअली ऑब्जर्व इन द 5th मंथ ये भी बात सही है तो आपका ए बी को छोड़ के बाकी सही है तो आंसर आ जाएगा ए सी डी एंड ई नेक्स्ट क्वेश्चन बायोरिएक्टर था फोम ब्रेकर का एक डायग्राम दिया है कि ये जो डायग्राम बेटा ये आपका फोम ब्रेकर का था तो इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टली सी फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी गलत बात हो जाएगी ऑन लैंड बाय स्किन बकल कैविटी एंड लंग्स बिल्कुल सही बात है तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है तो स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड पहला ऑप्शन ये आ जाएगा बेटा आपका नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन दिया था एड्रेनलिन मेडुलरी हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में पूछा गया था कि पिपली कॉन्स्ट्रक्शन कराता है नहीं पिपली कॉन्स्ट्रक्शन नहीं कराता है डायलेशन कराएगा हाइपरग्लाइसेमिक है बिल्कुल पाइलो इरेक्शन कराता है रोंगटे खड़े होंगे हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कराएगा बिल्कुल सही बात है बीसीडी इसका आंसर आ जाएगा आंसर आएगा 4 तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहला है पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन यस ऑक्सिन पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है सेकंड है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्वड इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन यस क्योंकि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं इनहिबिटर भी हो सकते हैं डी डिफरेंशिएशन के लिए रीडिफरेंशिएशन के लिए डी डिफरेंशिएशन का एक प्री रिक्विजिट होता है यस इट इज करेक्ट क्योंकि डी डिफरेंशिएशन होगा तभी तो आगे जाके रीडिफरेंशिएशन होगा दैट मींस ए करेक्ट बी करेक्ट सी करेक्ट डी देखते हैं एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नो ये इनहिबिटर होता है एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल बट नहीं ये सप्रेस करता है सो ए बी सी करेक्ट है आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस से एक ही हार्मोन बनते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन्स जो होते हैं वो बनते हैं तो आंसर आ जाएगा बेटा एडीएच बच्चों नेक्स्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन था अनडिस्टिल्ड बेवरेज का कौन सा एग्जांपल है आप जानते हैं कि बियर आएगा आंसर सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट बेटा आपसे पूछा गया है पैटर्न ऑफ द इरिटेंट्स इन द पॉलीजेनिक ट्रेन तो पॉलीजेनिक ट्रेन पे हमें 2n+ देखने बताया जो मेंडेलिज्म को फॉलो नहीं करता है तो इसका आ जाएगा आपका नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न डायरेक्ट क्वेश्चन था ये आपका फिर आपका स्पर्म का एक क्वेश्चन था हेड जो होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा ए का 4 बी एनर्जी दे देगा सी एक्रोसोम में आ जाएगा अपना बी मिडिल पेस ए जेनेटिक मटेरियल एक्रोसोम में आपके एंजाइम्स आ जाएंगे और टेल में स्पर्म की मोटिलिटी तो इसका आंसर आ रहा है ए का 4 एक बी का 3 बी का 3 सी का 1 सी का 1 डी का 2 आंसर आ जाएगा बेटा 3 ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का कौन सा एग्जांपल है फेबेसी में मिलता है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन एंड द आंसर इज पी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता बच्चों आपको पता है यूकैरियोट्स नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकता है एंड वॉल्वॉक्स विल बी द आंसर राइट सो द आंसर इज वॉल्वॉक्स कहां है भाई डी ओनली कहीं दिया है क्या ये है आंसर 121 के बाद 122 पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ XC2 कंजर्वेशन आप सभी जानते हैं जूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी बहुत अच्छा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आंसर आएगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा दैट इज RD मिश्रा चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसीडर्ड द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी आउट द एसेंशियल प्रोसेस आरएनए act as a genetic material and act as a catalyst for some important biochemical reaction the living system being reactive RNA is unstable बिल्कुल सही बात है DNA evolved from RNA is more stable genetic material it is double helical strand being complementary and resists the changes by evolving repair mechanism बिल्कुल सही बात है दोनों स्टेटमेंट बेटा जो है आपके करेक्ट है आंसर आ जाएगा आपका सी चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम आरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद mRNA गलत बात हो गई RNA interference take place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense बिल्कुल सही बात है स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका वापस एंडोक्राइन से था, हार्ट से हमें बताया ANF हार्मोन निकलेगा, ए का 3 आ जाएगा हमारा, ए का 3 एक ही ऑप्शन देख रहे हैं, बाकी मैच कर लेते हैं। बी का 1 इरिथ्रोपोइटिन सही है, सी आंसर आ जाएगा बेटा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं, साइक्लोस्टोम बेटा हमें पता है बेटा एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। आप जानते हैं कि इसका काम क्या होता है, क्लॉट बस्टर एंजाइम होती है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। रोल ऑफ वाटर मस्कुलर सिस्टम इन इकोनोडर्म्स की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे थोड़ा स्पेल मिस्टेक है, लोकोमोशन है, रेस्पिरेशन लोकोमोशन में हेल्प करता है पहला, एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता है इकोनोडर्म्स, कैप्चर ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मटेरियल बिल्कुल सही बात है, ये गलत हो जाएगा। ए और सी हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं, आंसर आ जाएगा आपका 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग था। देखो टेरिडोफाइट में क्या आ जाएगा, सेल्विनिया, ब्रायोफाइटिस, पॉलीट्रिकम, एंजियोस्पर्म, इनमें से कौन सा आ जाएगा, सेल्विया एंड जिम्नोस्पर्म कौन सा आएगा, गिंगो। देखते हैं ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 दो में दिख रहा है तो ये वाले ऑप्शन कट गए। सी का आ जाएगा 1, कहां गया ये आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ह्यूमन हेल्थ अगेन, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन, सही बात है। कीमोथेरेपी ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस, ये गलत बात हो जाएगी। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, बिल्कुल सही बात है। कीमोथेरेपी ड्रग्स आर द बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर, गलत बात। इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल काउंट डिक्रीजेस, नहीं बेटा इंक्रीज जो होता है बढ़ जाता है। WBC काउंट, आंसर आ जाएगा आपका ए एंड सी, आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन बना था बेटा, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। द पोटेंशियल ड्रॉबैक्स आपसे पूछे थे इन एडॉप्शन ऑफ IVF मेथड। अगर हम IVF मेथड को अडॉप्ट करते हैं तो उससे क्या क्या ड्रॉबैक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो पहला, हाई फर्टिलिटी रिस्क फॉर मदर, नहीं बेटा ये ऐसा नहीं देखने को मिलता। एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स, बिल्कुल सही बात है। हस्बैंड एंड वाइफ आर नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, नहीं ये भी नहीं है। लेस एडॉप्शन फॉर ऑर्फन, सही में अगर IVF को ऑप्ट करेंगे तो ऑर्फन्स में कमी आ सकती है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, गलत बात, इंडिया में अवेलेबल है, हाईली टेक्निक सेंसिटिव है। पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव, ये बिल्कुल सही बात है, हो सकता है कि पॉसिबिलिटी अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करे, तो आ जाएगा बी सी बी डी एंड एफ, तो बी डी एफ आंसर आ जाएगा बेटा आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा आपसे, द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल एंड गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट अर्लियर देन द मेल्स, गैमेटोजेनेसिस बिल्कुल सही बात। गैमेट गैप बिटवीन द फर्स्ट meiotic division द सेकंड meiotic division इज मच shorter for males compared to females, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte, गलत। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीड टू द डिसइंटीग्रेशन, ये भी गलत। हमारा ए और बी आंसर जो है सही आंसर आ जाएगा बेटा आपका थर्ड। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स में गैमा किस में हेल्प करता है। आप सभी जानते हैं ये एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, तो ये किस में हेल्प करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Next is the primary function of assertion is, it was a good question. The primary function of Golgi apparatus is to package the material made by the endoplasmic reticulum and to deliver it to intracellular targets and outside the cell. बिल्कुल करेक्ट है, ये NCERT की लाइन से बिल्कुल करेक्ट है। Because the vesicles containing the material to be made by the endoplasmic reticulum fuse with the कौन सा phase, cis phase करेक्ट है of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase, ये भी करेक्ट है। और ये जस्टिफाई सही कर रहा है क्योंकि ट्रांस फेज से जब रिलीज होगा तभी तो इंट्रासेलुलर या इंटरसेलुलर टारगेट्स लिए जाएगा। सो ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बच्चों, दिस वाज द सरप्राइज क्वेश्चन इस बार जो आप लोगों को मिला। ये बहुत सारे बच्चे जो इग्नोर कर जाते हैं चैप्टर की शुरू की लाइंस। क्वेश्चन था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, क्वेश्चन था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी पे अगर हम लोग जाएंगे तो ये कौन सी अप्रोच होती है, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखा हुआ है इट इज अ फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका, आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर द इंटरेक्शन लाइक एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन टिश्यूज लाइक, तो किस किस में करते हैं बेटा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हमारा स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या बेटा, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और पेयर्स वेचेस, ये है हमारे, तो आंसर आ जाएगा सी, डी और ई। बच्चों एक इजी सा मैच द फॉलोइंग था, इवल क्वार्टेट क्या होते हैं, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन आ जाएगा, लिक्विड नाइट्रोजन, लेंटाना कमारा इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन का एग्जांपल है, डोडो इज ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, दिस विल बी द एक्सटिंक्शन। सो आगे चलते हैं अपन लोग, इसका आंसर देख लेते हैं। ए का 3, बी का 1, सी का 2, कहीं दिख रहा है क्या भाई? ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर।
नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट में कितने मियोसिस कितने माइटोसिस, आप सभी जानते हैं एक मियोसिस 3 माइटोसिस लगता है, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर पूछा होता है मेगास्पोर मदर सेल्स है, तो इसको याद रख लीजिएगा, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, कई बार आपने पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगेन ह्यूमन हेल्थ डिसीज है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ। हमें पता है कि इननेट इम्यूनिटी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, टाइप ऑफ डिफेंस होती है, मेमोरी नहीं होती है, आंसर डायरेक्टली है इननेट इम्यूनिटी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से पूरे पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन है कि फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट, सो क्या फिग फ्रूट एक नॉन वेजिटेरियन फ्रूट होता है? नो, फिग फ्रूट इज नॉट अ नॉन वेजिटेरियन फ्रूट। सेकंड है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसमें आई होप सो मोस्ट ऑफ द लोगों को ये इग्नोर कर गए हो। देखिए लिखा है fig was when fig tree exhibit mutual relationship as fig was completes its life cycle in fig fruit and क्या लिखा है, जोर से पढ़ो, fig fruit gets फ्रूट में pollination नहीं होता, फ्लावर में होता है। so this was also a wrong statement, so the answer is दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट है। थोड़ा ध्यान से अगर आप पढ़ते तो ये पकड़ लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेल्स ऑफ द टेपिटम पोसेसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। यस, क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीजेस देयर एफिशिएंसी। यस, assertion is true, reason is true and reason is correctly explanation of the assertion। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s। सही है, ईच राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, लार्ज और स्मॉल, करेक्ट है। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60 एंड 40s, 70 के होते हैं 50-30, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम 60-20, ये हो गया गलत। तो 2 सब यूनिट ऑफ 80 आर 60-30, ये भी हो गया गलत। ABC इज ट्रू। हाँ यही पूछ रहा है भाई, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एंजाइम में हीम होता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। एनसीईआरटी की लाइन है, आप सभी को पता है, द आंसर इज कैटलेस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका फ्रॉग से था, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरीज डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट ऑफ द फ्रॉग। हमें पता है कि इसमें लिखा है कि जो मेजर वेन्स हैं वो यूज होती हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका वेना कावा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। बच्चों ये एक अच्छा क्वेश्चन था, टेरिडोफाइट का क्वेश्चन था और उसमें बोला था उसके लाइफ साइकिल के वेरियस इवेंट्स को सही तरीके से जमाना है। तो आप जानते हैं टेरिडोफाइट की जो मेजर मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। सो द फर्स्ट विल बी द मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल। मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल जब होगा तो क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। इसके बाद कौन सी स्टेज आ जाएगी भाई, प्रोथैलस स्टेज आ जाएगी। अब प्रोथैलस गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, अब उसमें क्या होगा कि आर्कीगोनिया और एंथेरिडिया का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा एंथेरियोजोइड का, और लास्ट में होगा फर्टिलाइजेशन। BADEC इज द करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ब्लू एंड व्हाइट सेलेक्टेबल मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज। अगर हम बात करें तो गिवन आर 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं। द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट ऑफ द प्लाज्मा एंड हैव द आइडेंटिफाइड एज द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी नहीं, गलत हो गया बेटा। ये द कॉलोनी विदाउट द ब्लू कलर हैव इंसर्ट द प्लाज्मा एंड आइडेंटिफाई द रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा माइक्रोब इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन कौन इन्वॉल्व नहीं रहेगा, जैसे कि एस्परगिलस नाइगर, ये साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है एंड इट इज नॉट एन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। एंड सिमिलरली ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये साइक्लोस्पोरिन ए के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है, विच इज ऑल्सो नॉट अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सो द आंसर इज A and C. So option number 4 is the right answer. Let's move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विचार बताओ, साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए इज पॉसिबल वाया आरएनए बिकॉज हमें पता है कि कैसा होता है बेटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन था और इसके कारण ही हमें क्या होता है, साइलेंसिंग हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमें माइटोकॉन्ड्रिया के ETC में कॉम्प्लेक्स नंबर 2 का नाम क्या होता है। एनसीईआरटी पढ़ी है तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एनिमल किंगडम से एक ट्रिकी क्वेश्चन था। व्हाइल ट्राइंग to find out the characteristic of newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity
प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू टुवर्ड्स द बॉडी वॉल। मतलब क्या मेसोडर्मल टिश्यू है, मतलब तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, बट नो मेसोडर्मल टिश्यू वाज टुवर्ड्स एलिमेंट्री कैनाल। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्कैटरिंग हुई है, मेसोडर्म प्रेजेंट है, स्कैटरिंग प्रेजेंट है, तो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सूडोसिलोमेट का होता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका 4। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर 1, फ्लोरल फॉर्मूला में ये जो सिंबल है क्या ये जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है? नो, ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिनोमॉर्फिक को। स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 2, ये सिंबल जो है सर्कल के अंदर ये प्लस का साइन ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिनोमॉर्फिक नेचर को। यस, इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट एंड जी के नीचे बार है, दैट मींस इट इज अ सुपीरियर ओवरी। स्टेटमेंट नंबर 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। सो देखते हैं भाई, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, इन इकोसिस्टम देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन से प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। यस, इट इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी का फ्लो नॉन साइक्लिक होता है। सेकंड इज इकोसिस्टम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नो, एनसीईआरटी की लाइन है, दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड। ये हो जाएगा रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 is correct, statement 2 is incorrect, so option number 1 will be the answer. Let's move on to the next question. क्वेश्चन है कि प्रोडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? बहुत इजी है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका पेडिग्री से पूछा गया था। विद द हेल्प ऑफ पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैविंग नो डिसीज एंड बीइंग अ कैरियर and has a disease mutation in one allele of the gene and F3 जनरेशन। अब आपको पेडिग्री में दिया है और F3 जनरेशन निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पे अगर हम पार्ट पे देखें बेटा तो यहाँ पे कंसेंजियस मैरिज दिखा रहा है। अगर फीमेल को देखें तो फीमेल कैरियर है और मेल क्या है, इफेक्टेड है। अगर फीमेल कैरियर है, मेल इफेक्टेड है, तो इसमें हमारे पास अब कंडीशन में देखिए कि हमें बर्थ ऑफ द चाइल्ड हैविंग नो डिसीज। अगर हम इसको एक सिंपल पार्ट से हम समझने की कोशिश करें कि फीमेल कैरियर है तो उसको ऐसा समझ लें और मेल डिसीज है तो उसको ऐसा समझ लें। इसकी एक प्रोजेनी, एक फीमेल जो होगी वो कैरियर अपने डिसीज होगी। तो एक सपोज अगर हम बात करें एक डिसीज हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें मेल भी एक इफेक्टेड आएगा, हाँ एक मेल इफेक्टेड रहेगा। सेकंड पार्ट में एक कैरियर रहेगी और एक नॉर्मल रहेगा। तो हमसे पूछा है वो उसमें डिसीज नहीं होना चाहिए बट कैरियर होना चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो बनेगी हमारी आ जाएगी 4 में से अगर हम बात करें तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सीड्स ऑफ सीरियल द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म व्हिच सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीन रिच लेयर। आपको सीधे ही पता है आंसर इज एल्यूरोन लेयर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मैचिंग था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन सो ऑन। तो क्लोरोफिल ए का आप जानते हैं क्या आ जाएगा, ब्राइट एंड ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन आ जाएगा। नेक्स्ट इज ज़ेंथोफिल का येलो आ जाएगा एंड कैरोटिनॉइड्स का येलो टू येलो ऑरेंज आ जाएगा। सो ए का 3, बी का 1, सी का 2 कहीं दिख रहा है क्या, एंड डी का 4। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हु प्रपोज द जेनेटिक कोड ऑफ अमीनो एसिड एंड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 3 न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करें तो हमें पता है जॉर्ज गैमोन इसके बारे में बताया था। आंसर आ जाएगा आपका सी। डायरेक्ट क्वेश्चन था बेटा आपका। नेक्स्ट हिस्टोन हमें पता है कि एनसीईआरटी की लाइन है किसमें होता है, लाइसिन और जेनिन में रीच होता है। आंसर आ जाएगा 3rd। Which of the following is not essential for gene cloning? जीन क्लोनिंग के लिए क्या एसेंशियल नहीं है? तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूरी है बिल्कुल। डीएनए लाइगेज की आवश्यकता भी पड़ती है। म्यूटेस और रिकॉम्बिनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। तो जिसकी जरूरत नहीं पड़ती हमसे वही पूछा है, तो आंसर आ जाएगा बेटा सी एंड डी। आंसर आ जाएगा 3rd। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सही छोड़ा सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, एक स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल में जो कि हेल्प करता है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। आपने जैसे ही देखा होगा आंसर आपको पता होगा, मेसोसोम, ये उसका डेफिनेशन होता है। नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन का बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन था कि ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट करने के लिए हमें क्या लगता है, रो फैक्टर लगता है। डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। नेक्स्ट अगेन बहुत सी बार अपने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन देखा था ये कि लोकेशन और मेल फ्रॉग क्यूपुलेटरी पेट की कहां होती है, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स का आंसर है। डायरेक्ट आंसर था, क्वेश्चन था बेटा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो ये क्वेश्चन दिया था आपका नेफ्रॉन से क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्ट। द पीसीटी और डीसीटी ट्यूब्यूल्स के बारे में पूछा गया था। तो हमें पता है पीसीटी ये ट्यूबुलर सिक्रीशंस के लिए अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर हम यहाँ बात करें NaCl तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोनों पर पार्ट वाटर है, वाटर का ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं होता। थर्ड पार्ट पे भी वाटर दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आ जाएगा हाइड्रोजन, अमोनिया, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, सही बात आ जाएगा। आंसर आ जाएगा 4। Identify the statement that is not correct. Antigen bind site is located on C terminal region of antibody molecule. गलत। Constant region of heavy and light chains are located
C terminus of antibody molecule, सही बात है. Each antibody has a 2 and light and 2 heavy chains, बिल्कुल सही बात है. 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, ये भी सही है. तो इसका इनकरेक्ट पूछा था, आंसर आ जाएगा बेटा आपका 1. बच्चों नेक्स्ट है एक मैच द फॉलोइंग है. स्कूटेलम क्या होता है? कोटिलिडोन ऑफ द मोनोकॉट सीड. और आप जानते हो एपिब्लास्ट को रूडिमेंटली कोटिलिडोन बोलते हैं. पेरिस्पर्म इज परसिस्टेंट न्यूसिलस. एंड नेक्स्ट इज नॉन एल्ब्यूमिनस सीड. किसका हो जाएगा? ग्राउंडनट का. तो ए का, 2, बी का, 3, सी का 4. कहीं दिख रहा है क्या भाई? ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1. ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू द मोनोकॉट स्टेम? मोनोकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट और क्लोज्ड होते हैं, करेक्ट. फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट होता है, करेक्ट. हाइपोडर्मिस पेरेंकाइमेटस होता है, नहीं, यही गलत हो जाएगा. हाइपोडर्मिस स्क्लेरेंकाइमेटस होता है एंड दिस विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये किया था कि ट्विंस आर बॉर्न टू द फैमिली दैट लिव टू नेक्स्ट डोर टू यू. द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल. अगर वो बॉय एंड गर्ल है तो सिंपल सी बात है, एक डाइज़ाइगोटिक ट्विंस का क्वेश्चन था. दे कंसीव थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. पॉसिबिलिटी हो सकती है बट इतना नहीं. 75% आइडेंटिकल कंसेंट, जेनेटिकल कंटेंट नहीं. मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो ही सकता है. इसका बेस्ट आंसर आएगा बेटा आपका फैटर्नल ट्विंस. आंसर आ जाएगा 4. नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी लाइन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन. कैसा होता है? एनालॉगी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हार्मोन है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करेगा? जैसे ही आपने वर्ड पढ़ा होगा आंसर आपको याद आ गया होगा. द आंसर इज साइटोकाइनिन. एनसीईआरटी में दिया हुआ है. अगेन क्वेश्चन बेटा बायोटेक्टिव से आपका एनसीईआरटी में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन क्यों नहीं देते हैं? क्यों पता है कि वो एक प्रोटीनस हार्मोन है जो प्रोटीनस एंजाइम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो क्योंकि इट इज डाइजेस्टेड बाय जीआई ट्रैक्ट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका. और जो नेक्स्ट एंजाइम से क्वेश्चन था और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जी लिखा हुआ है. इट इज अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन. और आप जानते हैं ये किसके डेफिनेशन में? ट्रांसफरेज. इट इज शोइंग द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफरेज. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द डीएनए फ्रेगमेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. बिल्कुल सही बात है. जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इल्यूजन से, उससे हम क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं. स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड व्हाइल लार्जर फ्रेगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल्स ऑफ द एग्रोस. बिल्कुल सही बात है. दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे. आंसर आ जाएगा 3. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल में इवेंट्स को करेक्ट जमाना है. सिंस ब्रायोफाइट जो होते हैं उनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है. सो द फर्स्ट विल बी द अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू द सबस्ट्रेटम. अब जब गैमेटोफाइट अटैच हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? द रिलीज ऑफ एंथीरोजोइट इनटू द वाटर. ये एंथीरोजोइट किससे फ्यूज कर जाएंगे? एग से. जिसके कारण अब क्या हो जाएगा? स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन. BEADC कहीं दिया है क्या? दिस इज द राइट आंसर. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन. एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया था. जीन्स आर एंड वाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर रहे हैं. कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रोड्यूस अ राउंड येलो सीड्स एंड स्मॉल वाई प्रोड्यूस अ रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड. व्हाट विल बी द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन? कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है. आंसर इज डायरेक्टली 9:3:3:1. अच्छा ये एक अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन था कि जो RH विटेकर की क्लासिफिकेशन थी या 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था. आप जानते हैं कि सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे प्रोकैरियोट्स. नाउ प्रोकैरियोट्स के बाद आ जाएंगे आपके यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के बाद आ जाएंगे प्रोकैरियोट्स के बाद आ जाएंगे यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट उसके बाद आ जाएंगे आपके मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉप्स यानी कि फंगस. यानी C के बाद आएगा E के बाद आएगा A. अब इसके बाद आएंगे यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स यानी कि प्लांटे. A के बाद आएगा D और लास्ट में हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमेलिया यानी CEADB. कहीं दिया है क्या भाई? CEADB. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट एक इजी सा मैच द कॉलम था. सीलियम आप जानते हैं किससे रिलेटेड है? सेल मूवमेंट. सेंट्रोमियर इज रिलेटेड विथ सेल डिवीजन. क्रिस्टे इनर फोल्ड, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड. माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेन. फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर. A का 2, B का 3, C का 1. कहीं दिया है क्या? A का 2, B का 3, C का 1, D का 4. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. बच्चों एक ये क्वेश्चन था वर्लर्स पर लॉजिस्टिक कर्व. बहुत बार आपको इवोल्यूशन में पूछा गया है. क्या है क्वेश्चन? dN/dt इज इक्वल टू RN मल्टीप्लाइड बाय K माइनस N/K. सो द आंसर इज
ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया है डिसऑर्डर्स पे, सारे डिसऑर्डर्स को मिस किया। एम्फाइसेमा जो होता है, डैमेज टू द एल्वुलर वॉल होता है, एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन के लिए होता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अगर हम आते हैं इन्फ्लेमेशन, और टेटना में रैपिड स्पाज्म। देख लेते हैं ए का 2 हमें किसमें दिख रहा है, ए की ऑप्शन है, बी का 3 सेकंड, ए का 2 बी का 3, ए की ऑप्शन दिख रहा है, आंसर आ जाएगा सेकंड। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कार्डियक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट इज रेगुलेटेड बाय नोडल टिश्यू, भाई सही, बिल्कुल सही बात है। स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये भी सही बात है। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, ये भी सही बात है। कॉर्टिकल हार्मोन नहीं बेटा, ए बी सी इसका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। थैंक यू।